Good morning, friends. So today we are again try to solve some question which is given in the x plus iy form and we try to convert into the polar form. अच्छा चलिए, मैं इसे बार बार इसलिए करवा रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि शुरुआत जब है ना वो अभी आप इसी में थोड़ा सा परेशान होंगे। शुरुआत और बाद में पढ़ाने में बहुत अंतर है बेटा, तब अपन ये बहुत बार नहीं बोलते हैं। इस समय आपको थोड़ा कम आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 0 π/2 पाई और हमने इसे बार बार लिखा ASTC। इसका मतलब ये हुआ इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और कॉस और टेन जो है वो क्या हो जाते हैं बेटा, निगेटिव हो जाते हैं। इसमें टेन पॉजिटिव था तो साइन और कॉस निगेटिव हो जाता है, इसमें कॉस पॉजिटिव हो जाता है तो साइन और टेन जो होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव। ये मुझे बार बार अभी समझाना है, जब तक आप थोड़ा सा इसको थोड़ा स्ट्रांग नहीं हो जाते इसमें, तब तक मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। अच्छा, वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट z will be written in that particular form. It means z is equal to x plus iy. z is equal to x plus iy। और आपको अब पोलर फॉर्म का मेरे पिछले वीडियोस से मुझे लगता है मैंने 2 वीडियो कर दिए, इसे अगर मुझे बोला जाए तो ये तीसरा वीडियो अपन मान लें, है ना। तो ये ऐसा हो गया कि फर्स्ट वी कंपेयर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। बच्चों को मैं समझाता हूं कि आप इसी से देख के समझ सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। तुम्हें पता है कि x जो होता है वो बेस होता है और y जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें बेस यानी कॉस, बेस जहां आता है वो कॉस आ ही जाता है ना बेटा। तो कॉस है और ये साइन है, कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव, यानी ये कुल मिला के किस में जाने वाला है, ये 4th क्वाड्रेंट में जाने वाला है, पक्का पक्का है ना। 4th क्वाड्रेंट माइनस थीटा के साथ जाने वाला है। ठीक है, मैं समझाने की और कोशिश करता हूं कि अगर इसे कंपेयर करा दूसरे क्वेश्चन को x प्लस आई वाई, तो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। ऐसा बताइए जहां पर cos निगेटिव हो, साइन पॉजिटिव हो, तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव वाला, तो क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अपन पाई माइनस थीटा लिखते, पाई ये रहा, उसमें से थोड़ा सा कम जो भी वैल्यू आएगी। और समझाने के लिए एक साथ समझा रहा हूं कि z इज इक्वल टू 0 प्लस आई, इट मीन्स z इज इक्वल टू एक्स आई वाई से कंपेयर करा तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव और कौन पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। ये तो सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। सही है बेटा, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा और इसे बताने की कोशिश करता हूं। पोलर फॉर्म उस दिन हमने लिखा था और तुम्हें तो पता है कॉस थीटा तो x होता है बेस, r हमने पिछले वीडियो में निकालना सीखा जिसे हम बोलते थे मॉडुलस। अच्छा चलो, r हमने निकाला, मॉडुलस निकाला। थीटा को क्या बोलते थे, आर्ग्यूमेंट। हाँ, थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा और साइन थीटा की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ y अपॉन r। तुम लोगों को पता है इसमें आया 1। और ये कैसे निकालते थे बेटा, r कैसे निकालते थे, तो चलो मैं r इज इक्वल टू यहाँ निकाल देता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, क्योंकि x का स्क्वायर यानी 1, y का स्क्वायर यानी 1, 1 प्लस 1 यानी √2, तो मैंने लिखा √2। और यहां क्या लिखो बेटा, -1 अपॉन √2। आपको पता है 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है, अभी अपन ने बात करी थी कि ये जाने वाला है 4th क्वाड्रेंट में, तो इसको मैं लिखूंगा cos -π/4 और इसे लिखूंगा sin -π/4। क्यों लिखा इसे ऐसा, याद है, क्योंकि
साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी साइन पाई बाय 4 की हो वैल्यू होगी माइनस साइन पाई बाय 4, तो माइनस साइन पाई बाय 4 यानी 1/रूट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे इस पे कम से कम 3 लेक्चर आए हैं बेटा। सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है उसे जरूर देखना, जिससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और अब इसे अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो पोलर फॉर्म लिखते कैसे हैं, वो लिखते हैं z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कॉस थीटा कितना बेटा, ये आर की वैल्यू कितनी है, √2 कॉस माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4। ये एक पार्ट था। देखो मैं एक काम करता हूं, इस वाले पार्ट को जरा अभी हटा देता हूं क्योंकि मुझे बोर्ड पे थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी। अब देखो इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो इसे हमने देखा तो हमारे पास सबसे पहले निकाल लेते बेटा आर √x² प्लस y², और हमने देखा 1 + 1, तो ये भी कितना आ गया √2। इसे बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है बेटा। अच्छा कॉस थीटा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन की बात हो रही है, कॉस थीटा x/r, x कितना दिया है इस बार -1 डिवाइडेड बाय √2, और साइन थीटा इज इक्वल टू y/r, इस बार हुआ 1/√2। इट मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव हो, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट को लिखते क्या है, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि 45 पर वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो हमने पाई में से उतना एंगल क्या कर दिया, माइनस कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। और यहाँ पर अरे यार ये कॉस लिखना है यार मुझे, कॉस, क्योंकि कॉस माइनस आएगा सेकंड में, और यहाँ लिखा साइन पाई माइनस पाई बाय 4। कोई अब मुझे बोले कि भाई साहब ये कॉस आ गया साइन आ गया, पोलर फॉर्म में लिख दो, तो मैंने लिखा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसे ऐसा लिख दिया z इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 पाई माइनस पाई यानी कितना 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4 इज आंसर। सिंपल है। मेरे क्वेश्चनों को एक साथ देखना है ना, तो आपको लगेगा अच्छा एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वैसे ही आपको आ जाएगा। अच्छा ये 3 पाई बाय 4 समझते हो कितना होता है, 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 यानी होता है 3/4 इंटू 180 डिग्री, पाई मतलब 180, ये हो गया 45 यानी कितना हो गया 135 डिग्री एंगल। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमने लिखा ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप पहला वाला वीडियो नहीं देखोगे जिसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने समझाए, बहुत अच्छे से समझाया बेटा, आप एक बार देखिए प्लीज, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और अच्छा सा निकालते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस शुरू में आपको क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी बुक में दे रखे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आप देखेंगे तो आपको लगे अरे कि सर ये तो हम कर लेंगे। हाँ, प्रैक्टिस कैसे से आपको बहुत सारी चीज़ें आने लगेगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका स्क्वायर निकालना, तो आपको पता है a² प्लस 2 इंटू a इंटू b कितना है बेटा मेरा 2i, और b² यानी कितना 2i का होल स्क्वायर। चलो इसे मैंने सॉल्व करा तो ये मेरा हो गया 9 प्लस 12i, पर मुझे ये बताओ ये i² कितना होता है माइनस, है ना। तो ये आंसर आ गया 4, मेरा आंसर आया 5। हाँ 9 में से 4 गया 5 प्लस 12i, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने करा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ऐसे एक इन जनरल अपन ने करा। a² इसका क्या होता है a³ प्लस 3
ए स्क्वायर, क्योंकि मेरा ए ये है आई बी है ना बेटा, तो बी ये है 2 है, बी जो है वो 2 है, या अपन बी पार्ट को ऐसा बोलते हैं ए प्लस बी का क्यूब अपन लिखें तो बी मेरा 2i के बराबर है ना, ठीक। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, बी मतलब कितना 2i, फिर क्या लिखते हैं बेटा 3a और b का स्क्वायर, अरे वो कौन सा a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, और फिर b क्यूब 2i का क्यूब। चलो थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, तो ये आया 27, ये आया प्लस का 54i, क्योंकि ये 27 तो यही हो गया बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करा तो 54 आ गया, प्लस ये हो गया 9 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये होगा 36 और माइनस लिख दिया क्योंकि i का स्क्वायर किसके बराबर होता माइनस के, ठीक है ना बेटा। और ये i क्यूब मैंने समझाया था, i क्यूब किसके बराबर बेटा i स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय i, इट मीन्स माइनस i के बराबर, तो मैंने लिखा -8i। अगर कोई मुझे बोले कि यार भाई साहब इसे सॉल्व कर दो, तो मैंने कर दिया, 27 में से 36 माइनस हुआ तो ये आया माइनस का 9, और 54 में से 8 गया तो मुझे लगा कि ये 46i हो जाएगा, तो देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, इसमें कोई छोटी मोटी गलती आप निकाल पाए तो बेटर है, ध्यान से समझना, जहां गलती हुई तो फिर आप करें, लिखे कमेंट्स बॉक्स में अरे गलती करिए आपने, है ना। चलो ठीक है, अब इसे देखते हैं। अरे यार, तो इससे तो मैंने लिखा 3 + 2i का स्क्वायर, 3 + 2i का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर निकाला, अरे वो रहा 5 + 12i इंटू 5 + 12i, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हो रही। या ऐसा भी क्यों लिखूं मैं, ये ऐसा लिख दूं, अच्छा चलो यहाँ लिखा था यार तो लिख ही देते 12i, तो यहाँ लिख देते 5 + 12i का होल स्क्वायर, और उसे सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर यानी कितना 25 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab यार, हाँ, और फिर बी स्क्वायर यानी क्या 12i का होल स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25, फिर ये कितना हो गया 12 5 60 120 प्लस 120i माइनस 144 में से अगर 25 गए तो मुझे ऐसा लगता है माइनस का 119 आएगा यार, ऐसा लग रहा मुझे, कुछ कम ज़्यादा हो देख लेना, प्लस 120, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसमें से अगर मुझे लगे तो मैंने ठीक ही करा है वैसे तो, है ना, 25 में 119 मैंने ठीक लिखा है, और इसमें से छोटी मोटी गलतियां आप निकालें तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि आप उसे करेक्ट कर दें, ठीक है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, बोर्ड पे आपने देखा क्या लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने तेजी से करा यार, इस क्वेश्चन को तो करने में कुछ नहीं। कॉन्जुगेट, अगर z है तो z बार, z होता है तो वो होता है x + iy, और z बार कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा x - iy, इट मीन्स यू विल बी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, है ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो यार, सिंपल सी बात है। चलो इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 + 3i, चलो और क्या माइनस का 2i, 2 + 3i डिवाइडेड बाय 1 का मल्टीप्लाई 2 - i, फिर ये प्लस 2i का मल्टीप्लाई 2 - 4i, फिर मैंने यहाँ से करा z तो लिख ही लेता हूँ, ये हो गया 6 प्लस 9i माइनस 4i, और ये क्या होगा यार, ये होगा माइनस का 6i स्क्वायर माइनस का 6i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस i, और क्या बेटा 4i प्लस का 4i, और ये कितना हो गया, अरे बाप रे कितना हुआ यार, माइनस का 8, और ये i स्क्वायर। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि जल्दी से देखें तो 6 9i
फिर आया माइनस का 4 आया और आ गया। चलिए z इजिकल टू हमने लिखा, z इजिकल टू हो गया ये आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6, तो ये आ गया 12, कितना आ गया 12 प्लस 5i, 12 प्लस 5i डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ बेटा, ये आई स्क्वायर एंड माइनस प्लस का ये हो गया 10, प्लस का 10 और 4i में से आ गया तो ये हो गया 3i। मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 10 माइनस 3i और कितना 10 माइनस 3i का, ऐसा मुझे दिख रहा है, जो दिख रहा है उसे मैंने देखा, ठीक है। तो मैंने जैसे देखा मैंने भी अपनी गलती फाइंड आउट कर दी। वो गलती ये थी कि यहाँ पर है ना 2 माइनस 4i, पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया, ये तो 2 माइनस 2 माइनस i है, तो जैसे मैंने इसका मल्टीप्लाई करा तो ये तो 4i तो सही है, इसका करा तो ये आया माइनस का 2i स्क्वायर। हाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आएगा 4, कितना आएगा 4। कभी कभी है ना गलतियां होती है, हमको मन में आ जाता है कि यहाँ कहीं गलती हो रही है, तो मेरे पास आया 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3i, 4 प्लस 3i मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3i। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आया ये तो आ गया 25। क्यों आ गया, अरे बाप रे, आप शुरुआत कर रहे हो ना तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यही बोल रहा हूँ कि शुरू में पढ़ाने में और लास्ट में पढ़ाने में अंतर होता, नहीं तो 25 तुरंत लिख देता, नहीं क्या। अच्छा चलो इसका देखते हैं, तो ये आया 48, इसका करें तो ये हो गया 36i, ये हो गया प्लस का 20i और इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया प्लस का 15, क्योंकि माइनस का आएगा और आई स्क्वायर उसे प्लस कर देगा। ज़्यादा कभी कभी समझाने में भी गलतियां हो जाती, हाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करो ना, तो ये क्या हो गया कि ये आ गया 63 माइनस 16i डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25। ये मेरा आया z, ये रियल पार्ट और ये पार्ट कैसा इमेजिनरी। पर मुझे z थोड़ी निकालना है, क्या निकालना था कॉन्जुगेट, तो मैंने लिखा z बार, इट मीन्स 63/25 प्लस i, क्योंकि साइन निगेटिव था, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज 16/25। This is the answer of the conjugate of that particular one. The another question, हाँ बिना रुके सॉल्व करते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिखा है, you will be try to prove that the x square plus y square is equal to 1 in the complex number। और हमें ये दे भी रखा कि x प्लस आई वाई इस बार किसके बराबर है, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय a माइनस आई बी। चलिए मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं कि z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई होता है और z बार x माइनस आई वाई होता है, तो तुम्हें पता है z बार जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई। और प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा है कि किसके बराबर होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है, आंसर इधर जो भी आएगा। हाँ, इसका मतलब ये जो नंबर हमें दे रखा है इसका कॉन्जुगेट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा, देखो आप लोगों के लिए बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, एक्स प्लस आई वाई। अच्छा चलो पहले तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, और तुम्हें पता है कि इसको इस तरीके से अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, इट मीन्स इट इज ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पुराने वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें देखना चाहिए, है ना बेटा। एक्स प्लस आई वाई, okay, now x plus iy is equal to a square plus 2ab, है ना, मल्टीप्लाई बाय b, यानी bi प्लस ib का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
हाँ कुछ नहीं यार, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर कर दिया, मेरे पास आंसर आया x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, हमें दोनों का वैल्यू निकालनी है ना। चलिए, तो फिर डिवाइड में क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई। जरा देखो तो बोर्ड पे, देखिए तो जरा, आपको समझ में आया क्या? अच्छा, ये तो मैं आपको है ना ऐसे मल्टीप्लाई करना एक सिखा रहा था। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि इतना बड़ा आंसर, फिर इसका कॉन्जुगेट निकालो, फिर सॉल्व करो, कहाँ इतनी परेशानी हम करें। इससे बेटर क्या है कि इस पार्ट को मैं ऐसे सॉल्व करने के बजाय क्यों न मैं ऐसा सॉल्व कर दूं। जरा मुझे आप लोग अगर बता पाएं कि यार कॉन्जुगेट क्या होता है। क्योंकि सर कॉन्जुगेट जो होता है ना, वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ये जेड था तो इसका, ये जेड है तो अपन जेड बार निकाल लेते, जेड बार। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस आई वाई। और ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका ये पार्ट चेंज हो गया, इसका जो था a प्लस आई बी हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। कॉन्जुगेट निकाल लिया, यानी अपन ने क्या निकाल लिया? बार निकाल लिया। ठीक है, अब इससे मैंने इक्वेशन बोल दी फर्स्ट, इसे इक्वेशन बोल दी सेकंड। मुझे आंसर 1 लाना है ना। थोड़ा सा मैं अलग ट्रैक पे चले गया था। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ में x प्लस आई वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में a प्लस आई बी माइनस ए आई बी और a माइनस आई बी और डिवाइड बाय a प्लस आई बी। तुम्हें पता हो तो ये तो मैंने इधर लिखा है कि जेड जेड बार एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसका बताओ a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डिवाइड में भी क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों क्या हो गए? कैंसल। आंसर कितना? 1। सिंपल, मैंने बेवजह वो वाला पार्ट कर दिया था। मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका मैंने कॉन्जुगेट निकालना था, तो इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो गए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया? वाई ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे ही करना, चलो छोड़ो। तो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन और सेम पैटर्न पे अपन देखते हैं, उसे भी हाँ करने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें भी देखते हैं, ये क्वेश्चन फिर उसकी जैसा ही दिया हुआ है बेटा। इसे सॉल्व करने के बाद हमें प्रूव ये करना है, u अपॉन एक्स वी अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना? तो 4 मल्टीप्लाई बाय विदिन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखते हैं, चलिए। तो मैंने ऐसा करा, इसको तो सिंपल सा लिखा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आई वाई क्यूब। फार्मूला बेटा ये अगर आता है तो हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय आई, वही लिखा है ना। अच्छा, इसमें आई स्क्वायर है ना, माइनस हो गया तो माइनस 3x वाई स्क्वायर, क्योंकि भाई का स्क्वायर होगा। और आई क्यूब अब आप लोग समझने लगे, माइनस का आई हो जाता है, तो माइनस का आई और वाई क्यूब इज इक्वल टू हो गया u प्लस आई वी, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, इसको मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, इसे एक साथ लिख लिया और i के साथ में 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब एक साथ लिख लिया और लिखा u प्लस आई वी। क्यों लिखा ऐसा? रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट, और जब इक्वल हो गया इट मींस u इज इक्वल टू, u किसके बराबर हो गया बेटा? u इज इक्वल टू, u को कंपेयर करा तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 3x²y, या मैं ऐसा लिख दूं क्या, x ले लेते कॉमन तो x² माइनस x कॉमन, y कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, x कॉमन लेना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉमन लेने में देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास x² आया, माइनस का आया 3xy, चलो देखते हैं क्या होता है यार, x है ना, तो पता लगाते हैं क्या होता है। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पर आया, अच्छा मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, ये है 3xy² है यार, 3x²y है। चलो, तो वो बहुत बड़ी गलती हो रही थी मुझसे, तो ये बाद में समझ में आ गया कि यहाँ पर है 3xy², 3xy²। अच्छा मैंने x ले लिया कॉमन, तो ये आ गया x² माइनस 3y²। गलती होती वैसे ही पता लग जाता है, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो और v इजिकल टू क्या आया, v इजिकल टू, तो v इजिकल टू ये रहा 3x² 3x² माइनस y³ तो मैंने क्या करा, y ले लिया कॉमन, तो ये आता 3x² माइनस y²। आप लोगों को पता है मैथमेटिक्स के समय पूरा ध्यान जो होता है वो बोर्ड पे होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, है ना, तो वो उसका रीजन है यार, जरा इधर गया कि खेल खत्म, है ना। अच्छा x को इधर ले आते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है u अपॉन x इजिकल टू क्या होगा बेटा, ऐसा लिख दो u अपॉन x, बोलूँ क्या। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं इससे सॉल्व कर देता हूँ, वो जरा आपको ऑड लगेगा, u अपॉन x प्लस v अपॉन y। तो मैंने एक काम करा, u की वैल्यू रख दी कितनी, x² माइनस 3y² डिवाइडेड बाय x, प्लस v की वैल्यू y 3x² माइनस y² डिवाइडेड बाय y से y, x से x कट गया, तो हमारा आंसर आया x² प्लस 3x²। अरे ये 3x² प्लस का माइनस का 3y² और y², हमारा आंसर कितना आ गया, अगर मुझसे बोला जाए तो ये आ गया 4x² माइनस 4y² इज द आंसर। कई बार ऐसा होता है कि जरा सा अगर बोर्ड पे से ध्यान हटाए, इसीलिए आपने देखना बहुत सारे मैथमेटिक्स के वीडियोस आपको मिलेंगे, और कहीं ना कहीं अगर बाय द वे वो ऐसा काम कर रहा है, खुद सॉल्व कर रहा है, डायरेक्ट कहीं स्क्रीन से नहीं उठा रहा, गलतियां होना स्वाभाविक है यार, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं चूक ही जाता है। खैर ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और इसके जैसा है, देखते हैं उसे भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने बोर्ड पे लिखा और हमें प्रूव करना है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी सब मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू a प्लस आई बी लिखा हो, प्रूव दैट, ऐसा करना था। और ये क्वेश्चन तो वही है, क्या मजाक था भाई, मजाक वैसा वाला। कैसे, तो मैंने देखा इसको क्या कर दें, मैंने कॉन्जुगेट निकाल दिया, a माइनस आई बी, इसका कॉन्जुगेट कर दिया। अच्छा राइट हैंड साइड का कॉन्जुगेट करा तो सभी के लेफ्ट हैंड साइड कॉन्जुगेट करना था कि नहीं, तो मैंने लिखा a माइनस आई बी सी प्लस आई डी ई माइनस, यार हाँ कॉन्जुगेट, ई माइनस आई एफ और जी माइनस आई एच, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इसे इक्वेशन सेकंड दे दी, और क्वेश्चन में हमने क्या करा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, और उसमें होता था ना भाई मजाक था भाई मजाक, वैसे ही कर रहा हूं क्या कि फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करो। अगर तुमने इसका जवाब बता दी ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आई बी क्या होता है, तो सब हो गया। तो अच्छा तुम्हें पता है कि भैया z बार होता है a² प्लस b², कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है a² प्लस b², तो हमने लिखा a² प्लस b²,
हाँ या ना, हाँ, तो क्योंकि a प्लस आई बी ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इधर बताओ a प्लस आई बी ए माइनस आई बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा, यही प्रूव करना था आपस में। अच्छा उसने बताया ये था कि आप लोग क्या करें कि अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट ले लें, वो कॉन्जुगेट को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप ओपन करो एंड तो वो खुद ही हो जाएगा, है ना। आप देखते 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 आप लोग क्या कर लोगे, एंड कर दोगे उस पार्ट को। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस कुछ नहीं होता, आर के बराबर होता है, आप लोगों को पता है। अच्छा इसका अपन ऐसा लिख लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3i। अच्छा एक काम करते हैं, 1 प्लस 3i का मल्टीप्लाई अपर साइड, 1 प्लस 3i का मल्टीप्लाई लोअर साइड, देन z इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3i प्लस 2i माइनस 6, 2 इंटू 3 6i into I square, it's minus. Okay, the another part is a square plus b square 1 plus 9. Then we have the z is equal to minus 5 plus 5i divided by 10, divided by 10. अच्छा आपने लिखा z is equal to minus 5 upon 10 plus 5 upon 10i, then z is equal to minus 1 upon 2 plus 1 upon 2i, क्योंकि 5 से कैंसिल कर दिया बेटा। अच्छा ये अपना z बन गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे। r इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस z, जिसे अपन r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 अपॉन 2 हो जाएगा, या 4 एलसीएम ले लो, ऊपर 2 आ जाए, कट जाएगा, ये आया 1 अपॉन रूट 2। दिस इज द मॉडुलस, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस। आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना इसका मतलब अपन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें या एक आध स्टेप कम करके भी काम चला सकते हैं। कैसे, तो मैंने लिखा यहाँ पर, तुम्हें अब ध्यान है कि cos थीटा होता है x अपॉन r, और जब इसे कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, है ना बेटा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 2, और r जो है 1 अपॉन रूट 2, तो ये रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1, रेसिप्रोकल्स। हाँ तो ये मेरा आंसर आया, रूट 2 से ये कट जाएगा तो कितना आया, 1 अपॉन रूट 2। और साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा अगर अपन देखें तो वो होता है y अपॉन r। तो y कितना, तो y कहाँ है अपना, अरे ये रहा 1 अपॉन 2, और इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया रूट 2 अपॉन 1, इट मीन्स 1 अपॉन रूट 2। कौन से क्वाड्रेंट में है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर ए एस टी सी और साइन जो है पॉजिटिव आता है, वो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात आई तो फिर अपन लिखेंगे cos थीटा को, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 4, सेकंड क्वाड्रेंट। और साइन थीटा, साइन थीटा तो हमने लिखा साइन पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव आ गया, साइन जो था वो पॉजिटिव आ गया। हमारा आंसर आया cos 3 पाई बाय 4, और क्या आ गया बेटा, साइन 3 पाई बाय 4। इट मीन्स आर्ग्यूमेंट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। और मैंने आपको एक बार निकाल के बताया कि 3 पाई बाय 4 किसके बराबर होता है, 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री के बराबर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास में।
देखें, सॉल्व करें। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी आपको करवाए हैं, आप थोड़े से और करेंगे तो बेटर लगेगा आपको। आप इस समय अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो सब्जेक्ट जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि साइंस स्ट्रीम के साथ में बहुत सारे क्या बोलना चाहिए, एग्ज़ाम्स हैं, है ना। तो कई जगह आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए, मेरा ऐसा बोलना था कि अगर जो मैंने आपको पढ़ाया है और उसमें कहीं भी प्रॉब्लम है, वैसे आप देखेंगे, आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, आईडी बुक उठाइए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं इन लॉकडाउन डेज में, है ना, कि आप घर बैठ के पढ़ सकें, देखें, समझ लें। वैसे मुझे ऐसा भी लगता है कि जब हम वीडियो पहली बार देखते हैं तो हमें बोलना धीरे धीरे हो जाता है। तो आप चाहें तो मैं भी इन जनरल अपने वीडियो को कभी देखने की कोशिश करता हूँ तो इस स्पीड पे देख लेता हूँ, है ना। तो स्पीड बढ़ा दो, जहाँ अपने को लगे कि यार यहाँ प्रॉब्लम है वहाँ फिर रोक के और थोड़ी स्पीड कम करके देख लीजिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, और कहीं मैंने किसी क्वेश्चन में गलती कर दी हो तो आप उसे रेक्टिफाई करें, मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में लिख के। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और समझना है, कुछ और जानना है, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे भी भेज सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। सर तो है ही हैं, हरिओम सर को आप भेजेंगे तो बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि आपको 10th के बाद 11th में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, है ना। तो आप हरिओम सर को कांटेक्ट करें और आगे के लिए कुछ प्लानिंग जो भी करनी है तो डिस्कस तो कर ही सकते हैं। सर वैसे ही अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, है ना, पूरे समय अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो अपन कल देखेंगे। थैंक यू।